देखते हैं, और तो नहीं की ना इसमें कोई क्वेश्चन। वॉइस क्लियर है ना अभी? चलो कर दो स्टार्ट, एडिटिंग हो जाएगी ना स्टार्ट वाली। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सुनीता सैनी, नवीन, नीतू, जगदीश, काजला, नीतू, पिंकी देवी, अरमान, नवीन, मुवल, विकास, पिंकी, कविता, संदीप, सभी को जीनियर नर्सिंग एकेडमी की तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। सभी जुड़ने की कोशिश कीजिए फास्ट फास्ट। बच्चे आज फर्स्ट डे है। जय माँ काल का सुदेश, माई सेल्फ सुशीला, नवीन, तो अपनी आईडी चेंज कीजिए बच्चे। ओके बच्चे, सभी जुड़ने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करें, रेडी हो सभी? अभी एक बार दोबारा कन्फर्म बता दीजिए मुझे, वॉइस ओके है क्या सबके पास? वॉइस ओके है क्या सबके पास? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए बच्चे मुझे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास को। शानदार सेशन देने की कोशिश करूंगा मैं, और डेली अपना लाइव सेशन चलेगा बच्चे 9:15 बजे, ठीक है? शानदार सेशन, और शानदार सेशन के साथ साथ शानदार वो एमसीक्यू दे के जाऊँगा एग्ज़ाम में, जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जीनियर नर्सिंग एकेडमी के अंदर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ जीनियर नर्सिंग एकेडमी, और 2019 से अपने शानदार सिलेक्शन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। जीनियर नर्सिंग एकेडमी को शानदार सिलेक्शन पे सिलेक्शन दिए जा रहे हैं, और आज की क्लास आपको देखने के बाद खुद को एहसास भी हो जाएगा कि रियल में वाकई में जीनियर नर्सिंग एकेडमी के अंदर डाटा है वो वाकई में शानदार दिया जा रहा है। और एक बात और नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी मैं डाटा दूंगा आपको मिक्स ऑफ डाटा चलेगा। मैं एक सब्जेक्ट को लेके नहीं चलूँगा, यहाँ पे मिक्स ऑफ सब्जेक्ट को लेके चलूँगा, ठीक है? ऑल ओवर सब्जेक्ट के यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आपको टॉपिक है वो क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? क्योंकि विनोद सर ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ाने का तजुर्बा 11 साल का एक्सपीरियंस है बच्चे, और वो एक्सपीरियंस से आज आपको दिखाने आए हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऊपर जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो भली बात ही जानते हैं, ठीक है? ऑफिशियल जमींदार बंदे, दीक्षिता, काजला, तो बच्चे आईडी है वो चेंज कीजिए सभी। आपकी जो एग्जैक्ट आईडी है वो बनाने की कोशिश कीजिए यूट्यूब की, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को बच्चे लाइक और शेयर करें। सभी अपने फ्रेंड्स को ग्रुप के अंदर क्लास को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का बेनिफिट उठा सकें। जो जीनियर नर्सिंग एकेडमी एक जीनियस ट्रस्ट के नाम से जानी जाती है बच्चे, सबसे कम फीस में बेहतरीन डाटा और सिलेक्टेड डाटा देने की हम कोशिश करते हैं। और हमने लास्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हर एग्ज़ाम के अंदर अपनी तरफ से बेटर डाटा दिया, और डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर देखने को भी मिला है, ठीक है बच्चे? ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट। गुड इवनिंग मोनू। सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी क्लासमेट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको क्लास शेयर कीजिए। और डेली बच्चे 9:15 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब के ऊपर। मिक्स ऑफ डाटा चलेगा। जो मेरे जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए ये रामबाण क्लास रहने वाली है, क्योंकि तुम्हें थ्योरी के अंदर ऑलरेडी सब कुछ करवा दिया जाता है। और जीनियर नर्सिंग एकेडमी के अंदर थ्योरी के साथ साथ
ऑल ओवर एमसीक्यू साथ के साथ करवाए जाते हैं बच्चे। टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको नीचे के नीचे मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे तो मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हमारी थ्योरी क्लासेज होती है उसके अंदर थ्योरी के साथ साथ आपको मैं डायरेक्ट एमसीक्यू जिसके अंदर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको साथ के साथ देने की हमें कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लास को सभी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी। गुड इवनिंग नीलम। ठीक है, मैं बच्चे क्लास को अभी कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आ जाइए। तो आप सभी का जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ जीनियर नर्सिंग एकेडमी। शानदार सेशन आज आपके लिए मैं लेके आया हूं और आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, माँ कालका का नाम लेकर आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं और माता रानी से यही हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे दरबार के अंदर, जीनियस दरबार में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको माता रानी जल्दी से जल्दी उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है बच्चे, दुर्गा शक्ति क्लास फर्स्ट आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जीनियर नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। थ्योरी के ऊपर अपना जो जीनियर नर्सिंग एकेडमी का जो बच्चे बैच है वो आपको ऐप के ऊपर जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सबसे पहले जीनियर नर्सिंग एकेडमी का ऐप का लिंक डाला हुआ, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना नेम्स, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी डाल के सबमिट कर देना। और क्लास कंटिन्यू देखने के लिए आप इस नंबर पे विनोद सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दुर्गा शक्ति क्लासेज आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे फास्ट, और डेली क्लासें कंटिन्यू रहेगी बच्चे। डेली हम 1 से 2, 3, 4 क्लास इस चैनल के माध्यम से हम आपको देने की कोशिश करेंगे बच्चे। ठीक है, दुर्गा शक्ति क्लासेज है वो आने वाला जो भी बच्चे अपकमिंग एग्जाम है, जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो DMER का है, ESI का है, चाहे वो DSSB का है, एम्स नोरसेट का जो मेन है, या फिर इसके अलावा अपने देखें बच्चे GMCH का है, GMCH या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया या PGI लखनऊ। ठीक है बच्चे, अभी एक बात और चल रही है, RRB की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, उन वैकेंसियों को ध्यान में रखकर हम नर्सिंग का बेहतरीन से बेहतरीन डाटा आपको प्रोवाइड करने की यहाँ से कोशिश करेंगे बच्चे। जय माँ कालका सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से। आइए आज की क्लास को अपने बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है बच्चे, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलता है। टर्म यूज फॉर न्यू बॉर्न बेबी, व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू बॉर्न। सबसे पहले मुझे ये बताइए न्यू बॉर्न का मतलब क्या होता है, देन मैं उसके बारे में आपको हिस्ट्री डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। सभी बच्चे मुझे बताइए व्हाट इज द मीन ऑफ न्यू बॉर्न। यहाँ पे टर्म यूज की जा रही है न्यू बॉर्न से रिलेटेड, तो सबसे पहले ये बताने की कोशिश कीजिए न्यू बॉर्न होता क्या है। अगर नहीं पता है दैट टाइम मैं आपको सब कुछ यहाँ पे डाटा दे के जाऊंगा बच्चे। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए मुझे न्यू बॉर्न का मतलब क्या होता है। न्यू बॉर्न का मतलब क्या होता है, जल्दी से। राजेंद्र सिंह का कमेंट है नियोनेट 0 to 28 डे। ठीक है, पिंकी रानी सर। ठीक है बच्चे, अपना नेम चेंज कीजिए सभी, जीमेल आईडी, सॉरी यूट्यूब के ऊपर जो आपने आईडी बना रखी है सबके अपने नेम एडिटिंग कीजिए, रियल नेम है वो डालिए ताकि हम अच्छे से आपके साथ रूबरू हो सकें, अच्छे से कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, अरमान बामनिया, राजेंद्र 0 to 28 डे। तो आइए बच्चे थोड़ा सा इसके बारे में पर्चे खोल देते हैं, आपको काफ़ी शानदार क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा बच्चे मैं यहाँ पे, और काफ़ी शानदार सेंसर रहने वाला है। सबसे पहले बच्चे थोड़ा सा बैकवर्ड हिस्ट्री में जाता हूँ। जब कोई भी कपल्स के ऊपर जाता हूँ, सबसे पहले किसके ऊपर जा रहा हूँ, कपल के ऊपर जा रहा हूँ। बात करें कपल्स की, और ये जो बहन जी है ये है फीमेल्स, और इस साइड में थोड़ा सा आगे चलें बच्चे, ये भाई साहब है, ये भाई साहब है जिनको अपने क्या बोलते हैं, मेल्स के नाम से जानते हैं। अब दोनों की क्या हो गई है, शादी हो गई है। क्या हो गई है, शादी हो गई है। शादी हो गई है तो सिंपल सी बात है, क्या बनाएंगे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे, फिजिकल इंटरकोर्स करेंगे। ठीक है, इंटरकोर्स करेंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक डाटे के ऊपर जाऊंगा बच्चे। फिजिकल इंटरकोर्स करेंगे तो दोनों के अंदर मेल साइड से क्या आएगा और फीमेल साइड से क्या आएगा बच्चे, मेल साइड से क्या आएगा और फीमेल साइड से क्या आएगा। मेल साइड से अगर बात की जाए तो आपको पता है क्या आएगा, सप्रम आएगा बच्चे,
और फीमेल साइड से क्या आएगा बच्चे, फीमेल साइड से अगर बात की जाए तो ओवम आएगा। क्या आएगा, ओवम आएगा। दोनों स्ट्रक्चर आ गई है। अब बात करें प्रेगनेंसी कंसीव वाली की, ठीक है। बात करें मेल से क्या आ रहा है बच्चे, सप्रम आ रहा है, फीमेल से क्या आ रहा है, ओवम आ रहा है। कब आएगा, जब दोनों के दोनों क्या करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे। कॉपुलेशन करेंगे, कॉपुलेशन का मतलब जब वो दोनों सेक्स करेंगे, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलिए, सप्रम और ओवम। यहाँ पे सप्रम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन देने का माहिर खिलाड़ी माना जाता हूँ बच्चे, देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल पूछा जाता है बच्चे, लाइफ साइकिल पूछा जाता है किसका, सप्रम का। और याद रख लेना 48 से 72 घंटे होते हैं बच्चे। काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ओवम का भी लाइफ साइकिल पूछा जाता है बच्चे, ओवम का भी लाइफ साइकिल पूछा जाता है। ओवम का लाइफ साइकिल पूछ ले तो कितना होता है बच्चे, 12 से 24 घंटे होता है। दोनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बच्चे आए हुए हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चनों को याद रखने की कोशिश करना। अब देखिए फीमेल्स है, और फीमेल्स के अगर ओवुलेशन का टाइम पीरियड है, ओवुलेशन कब होता है फीमेल में, अगर बात की जाए ओवुलेशन कब होता है फीमेल में, ओवुलेशन का तो सिंपल में देखें तो 12वें से लेकर 16वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। एवरेज डे का पूछे तो अपने 14 डे पे मानते हैं। मान लो कि ये कपल्स है और ये 14 डे के ऊपर विदाउट प्रोटेक्शन क्या कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं। विदाउट प्रोटेक्शन क्या किया जा रहा है, इंटरकोर्स किया जा रहा है बच्चे। क्या हुआ सोनूदीप, क्या सलू है, ठीक है आ जाइए। ओवुलेशन 14 डे पे होता है बच्चे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लीजिए, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन। तो याद रख लेना बच्चे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज योर अगेन कंप्लीट एग्जाम क्वेश्चन, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन, ठीक है। ठीक है, ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूटिनाइजिंग। सीक्रेट कहां से होता है बच्चे, एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है जो ओवुलेशन करवाता है बच्चे, ठीक है। ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन हो गया मान लो 14 डे पे, और उस टाइम इधर से विदाउट प्रोटेक्शन अगर कपल्स क्या कर रहा है, सेक्स कर रहा है, तो उनका फर्टिलाइजेशन होने का चांस रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, फर्टिलाइजेशन होने का चांस रहेगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कब होता है, कहां पे होता है, याद रख लीजिए बच्चे। फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, अगर थोड़ी सी बात की जाए बच्चे फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा फ्लोपियन ट्यूब में होता है, फ्लोपियन है ट्यूब के अंदर होता है। याद रख लेना बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी पूछ ले कहां पे होता है बच्चे, तो याद रख लेना फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी कहां पे होता है, एम्पुला पार्ट के अंदर होता है। कहां पे होता है, एम्पुला पार्ट के अंदर, दैट इज योर अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्लोपियन ट्यूब की अगर बात करें बच्चे तो 10 सेंटीमीटर क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कौन से टिश्यू की बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोपियन ट्यूब से रिलेटेड। कौन से टिश्यू की बनी होती है फ्लोपियन ट्यूब बच्चे, कौन से टिश्यू की बनी होती है, तो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। कौन से टिश्यू की बनी होती है बच्चे पूछ ले तो, कोलुमनर, कोलुमनर एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। इसकी बनी होती है क्या, बताओ, सही लिखा है गलत लिखा है मैंने। ऑफलाइन वालों तुम्हारी अग्नि परीक्षा हो रही है, यहाँ पे डिबेट चल रहा है डायरेक्ट। बताओ कोलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। बार बार बताया था, फ्लोपियन ट्यूब में हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और एक वीडियो भी भेजा है मैंने ग्रुप के अंदर, कैसे मूवमेंट करके इधर से सप्रम आ रहा है, कैसे विजाइना से वाया सर्विक्स होते हुए यूट्रस वाया फ्लोपियन तक कैसे सप्रम आता है, कैसे ओवेरी से ओवम आता है, कैसे उन दोनों का फ्यूजन होता है, कैसे जोना पेलुसिडा जो आउटर लेयर मानी जाती है ओवम की, कैसे उसको भेद के सप्रम ओवम के अंदर एंट्री करता है, सारी बातें बताई हुई है। तो ये बातें गलत है क्या सही है, तो याद रख लेना बच्चे। बोला सर ये बात तो गलत है, तुम्हारा अग्नि परीक्षा हो रही है, तुम्हें बार बार बताया गया है कौन से टिश्यू की बनी होती है, फ्लोपियन ट्यूब। याद रख लेना, ये बनी होती है कोलुमनर, कोल्यूमनर
एपिथेलियम टिश्यू की, एपिथेलियम है टिश्यू की बनी होती है बच्चे। कोलुमनर एपिथेलियम बार बार पूछा जाने वाला, कोलुम इस टाइप सीलियर टाइप होती है, मूवमेंट करवाता है एक दूसरे को। इधर से क्या लेके आएगा, देखिए बच्चे ये है यूट्रस और ये क्या है दोनों साइड में फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब का इंटरस्टिशियल, ठीक है, ठीक है, इस्थमस, एम्पुला और आगे वाला पार्ट होता है इनफंडिबुलम, नीचे ओवेरी होती है, जैसे ओवम जाता है उसको कैच करके इधर से आता है, ये एम्पुला पार्ट है। इधर से क्या आएगा, सप्रम आएगा और दोनों का क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे फ्यूजन होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं बच्चे। बात आ गई समझ में इतनी, आ जाइए। अब फर्टिलाइजेशन किसका हो गया, ओवम प्लस सप्रम का हो गया बच्चे। तो क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे जायगोट बनता है। क्या बनता है रे, जायगोट बनता है। और जायगोट भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस सर ऐसे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से निकले हैं बच्चे। जायगोट का टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे, जिनका अच्छे से पढ़ा हुआ है रिवीजन कर लो बच्चे, ठीक है। तो मैं खुद तो तुम पढ़ते नहीं हो घर पे, लेकिन मैं ही तुम्हें रिवीजन कराने आया हूं, ठीक है। जायगोट, जायगोट का टाइम पीरियड पूछ ले बच्चे, 0 से लेकर 2 वीक तक का टाइम पीरियड होता है, 0 से लेकर 2 वीक तक का टाइम पीरियड होता है, उसको जायगोट बोलते हैं। और ये फिर क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में जायगोट का टाइम पीरियड पूछा जाता है 0 से लेकर 2 वीक। जायगोट को और क्या नेम बोलते हैं सर, इसको फर्टिलाइज ओवम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइज ओवम भी इसको बोला जाता है बच्चे, फर्टिलाइज ओवम भी इसको बोला जाता है। यहां तक की बात में कोई डाउट है इस स्लाइड के ऊपर। अरमान बामनिया, टीचिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है बच्चे, थैंक यू बच्चे। 11 साल हो गए हैं बच्चे टीचिंग करवाते हुए, कितने बच्चे लगा दिए हैं। अब आपकी बारी है, आप लगे हो नहीं लगे हो मुझे नहीं पता, लगे हो तो भगवान आपको और प्रोग्रेस करवाए, नहीं लगे हो तो बी कंटिन्यू, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई है बच्चे, यहाँ तक अभी जायगोट तक पहुंचे हैं और इससे रिलेटेड है बात अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जायगोट तक यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जहां पे इस टाइप का मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं बच्चे, इस टाइप का, इसका मतलब वहां से क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चे, वहां से क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। इस बात को यहाँ पे देखने की कोशिश करना बच्चे, इस बात को देखने की कोशिश करना कि जहां पे विनोद सर इस टाइप का क्वेश्चन मार्क लगा रहा है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने यहाँ पे लगाया था, मैंने यहाँ पे लगाया है, मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया था। ल्यूटिनाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन दे दिए बच्चे, दोबारा दे रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से दिए। पहला क्वेश्चन ये दिया था, दूसरा क्वेश्चन ये दिया था ओवम वाला, ठीक है बच्चे, तीसरा क्वेश्चन ओवुलेशन के लिए ल्यूटिनाइजिंग वाला दिया था। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला, फ्लोपियन ट्यूब, कितनी लेंथ होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। कौन से टिश्यू की बनी होती है, ये भी पूछा हुआ है। जायगोट क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन दे दिया है। और जायगोट का टाइम पीरियड कितना होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जायगोट का अदर नेम क्या है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस स्लाइड में मेरे हिसाब से किसी भी एंगल से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा, किसी भी एंगल से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है कुछ एनी क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कोई डाउट नहीं है तो रिलेटेड टू टॉपिक चलते हैं बच्चे। टॉपिक के अलावा कुछ पूछना है आपको तो हम मौका दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, आगे चलिए। जायगोट से आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं बच्चे, आ जाइए। जायगोट से आगे चल रहे हैं, ये बन गया जायगोट बच्चे। जायगोट किसको बोलते हैं, अरे जायगोट बोलते हैं सर 0 से 2 वीक को, 0 से लेकर 2 वीक को जायगोट बोला जाता है। और जायगोट को ही सर क्या बोला जाता है, जायगोट को ही फर्टिलाइज ओवम बोला जाता है। आगे चलते हैं बच्चे, यहां से कहानी को आगे की तरफ खिसकाते हैं। अब जायगोट नॉर्मली देखें बच्चे 4 से 5 दिन तक फ्लोपियन ट्यूब में ही रहता है। कहां पे रहता है, फ्लोपियन ट्यूब में रहता है। फ्लोपियन ट्यूब में अगर जायगोट रहता है तो जायगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है, जायगोट रहता है तो जायगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जायगोट को फ्लोपियन ट्यूब में कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन का पूछ लेते हैं बच्चे, कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कहां पे सर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर कौन करता है सर, एक सेल का नाम है, उस सेल को क्या बोला जाता है बच्चे, उस सेल को बोला जाता है PEG, पैग सेल। क्या बोला जाता है बच्चे, पैग सेल बोला जाता है। काफी शानदार क्वेश्चन यहां से निकला हुआ है, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर
वो कौन सी सेल्स है, सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर वो कौन सी सेल्स है जो जाइगोट को 4-5 दिन तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आप भूखे रह जाओगे क्या? नहीं रह सकते ना 4-5 दिन, कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर फास्ट भी रखते हैं तो भी कुछ ऊपर से लटरम पटरम खाने के लिए चाहिए, ठीक है। चपाती नहीं खाते हैं तो फ्रूट चाहिए, फ्रूट नहीं चाहिए तो सेधा नमक वाली चिप्स चाहिए, ठीक है ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पे भी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट रह रहा है। जाइगोट का मतलब सबरम प्लस ओवम वाला हो गया। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई है, 1 से 2 सेल बन गई है, ठीक है। 1 से कितनी सेल बन गई है? 2 सेल बन गई है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। अब क्या हो गया? जाइगोट के बाद क्या आता है बच्चे? 5वें से 6ठे दिन अब यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में जाने के बाद यूट्रस में क्या होता है बच्चे? इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ पे जाएगा ये? अब यूट्रस में जाएगा। और यूट्रस में क्या होता है बच्चे? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब चिपकेगा जाके। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन आता है, इम्प्लांटेशन साइट पूछी जाती है बच्चे। क्या पूछी जाती है बच्चे? इम्प्लांटेशन साइट पूछी जाती है। कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है? जल्दी से कोई कमेंट करके बता दीजिए। साइट फर्स्ट और साइट 2, 2 क्वेश्चन यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। साइट कौन सी होती है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए बच्चे, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं जो ऑफलाइन मेरे स्टूडेंट है। पोस्टीरियर साइड, वेरी गुड। यूट्रस की 2 साइड होती है बच्चे। यूट्रस का जो आगे वाला, ये मैंने बोला था, ये मेरा यूट्रस है और ये मेरे फ्लोपियन ट्यूब है। ये यूट्रस का आगे वाला एंटीरियर पार्ट बोला जाता है और ये बैक साइड वाला पोस्टीरियर पार्ट बोला जाता है। और इस साइड से क्या आएगा बच्चे? धीरे धीरे करते हुए जाइगोट आएगा और आते ही क्या करेगा? ऐसे जाएगा नीचे की साइड में। तो यूट्रस का अपर वाला पार्ट होता है इस साइड में, इसको फंडस बोला जाता है, इसको बॉडी बोला जाता है। एब्डोमेन को मैंने क्या बोल दिया मेरे? उसको सर्विक्स बोल दिया है। और नीचे पेल्विक कैविटी के अंदर क्या होती है बच्चे? वेजाइना होती है। ये बात नॉर्मली स्ट्रक्चर मानी जाती है। तो जैसे इधर से आएगा, आते ही ये सबसे पहले चिपकता कहाँ पे? एंटीरियर साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे? तो फंडस और बॉडी पार्ट होता है, उनके बैक साइड में जुड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब इम्प्लांटेशन कहां पे होता है? पोस्टीरियर साइड में होता है। कहां पे होता है बच्चे? पोस्टीरियर साइड ऑफ यूट्रस। पोस्टीरियर अपर पार्ट बोल सकते हो, अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। और कौन सी साइड बच्चे? पोस्टीरियर साइड। सिंपल भाषा में याद, पोस्टीरियर साइड जुड़ने की कोशिश करता है। और सेकंड मोस्ट कॉमन साइड कौन सी मानी जाती है? तो फर्स्ट है, सेकंड मोस्ट कॉमन मानी जाती है एंटीरियर साइड। एंटीरियर साइड बच्चे, एंटीरियर साइड मानी जाती है। आगे वाली साइड है वहां पे जुड़ता है अगर पोस्टीरियर साइड ऑप्शन में ना हो। पोस्टीरियर पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड है बच्चे, ठीक है बच्चे। सेकंड है एंटीरियर साइड यूट्रस की। क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आज की क्लास का फर्स्ट डे था अपने, इसलिए ज़्यादा अपने शेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन डेली 9:15 बजे आएंगे। आपके जितने भी क्लासमेट है, ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स है, सबको बोल देना कि विनोद सर 9:15 बजे नचाने आएगा, क्वेश्चनों की बरसात करने आएगा और शानदार क्वेश्चन देने जाऊंगा। और उसके लिए जाना जाता है विनोद सर, शानदार क्वेश्चन दे के जाऊँगा बच्चे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जुड़े, अच्छे से जुड़ना, अच्छे से। ये ना हो 9:15 बजे आप जुड़ रहे हो मेरे साथ है, टाल मटोल के लिए मत जोड़ना, चाहे 9:15 बजे सो जाना। जुड़ो तो कुछ क्लास से लेके जाना, आपको हासिल करके जाना जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले। और मेरी क्लास के लिए एक अलग से नोट्स लगा लेना बच्चे, और वो नोट्स आपके रामबाण नोट्स बन जाएंगे। जिस दिन क्लास आपकी 100 के राउंड पहुंच जाएगी उस दिन देख लेना, डाटा बाहर नहीं जाने दूंगा क्लासों से, ठीक है। बहुत सारा डाटा दे के जाऊंगा, अलग अलग अंदाज में डाटा दे के जाऊंगा, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन साइट हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद अब क्या बन जाता है बच्चे? यूट्रस में एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो क्या बन जाता है रे? एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो का भी टाइम पीरियड पूछा जाता है बच्चे। क्या पूछा जाता है? एम्ब्रियो का भी टाइम पीरियड पूछा जाता है बच्चे। 2 से लेकर 8 वीक, 2 से लेकर 8 वीक यूट्रस के अंदर वो प्रोडक्ट जो 2 वीक से लेकर, 2 से बोल सकते हो क्या? नहीं सर, 3 से बोलेंगे। 3 से लेकर 8 वीक का जो प्रोडक्ट है यूट्रस में, 3 से लेकर 8 वीक का जो प्रोडक्ट है यूट्रस में, उसको क्या बोला जाता है रे? एम्ब्रियो बोला जाता है।
कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। एम्ब्रियो का टाइम पीरियड पूछा जाता है बच्चे, याद रख लेना। एम्ब्रियो कब बोलते हैं? 3 वीक से लेकर 8 वीक का जो टाइम पीरियड होता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर छोटा सा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? अरे एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो के अंदर पार्ट बनने स्टार्ट होते हैं बच्चे, और पार्ट बनाता कौन? अरे पार्ट बनाने के लिए बच्चे यूट्रस में क्या होता है? जर्म सेल्स पाई जाती है। क्या होती है? जर्म सेल। अभी जर्म सेल के नाम याद रख लो, काम में आपको आगे ओबीजी के अंदर जर्म सेल पूरी डिटेल में करवा के जाऊंगा। जर्म सेल 3 टाइप की होती है बच्चे, एक्टोड्रम, एक्टोड्रम, दूसरी होती है बच्चे मीजोड्रम, मीजोड्रम, और थर्ड वन होती है बच्चे एंडोड्रम, एंडोड्रम। ये 3 वो लेयर्स है जो आगे सारे के सारे बॉडी के पार्ट बनाती है। कोई नर्वस सिस्टम बनाती है, कोई जीआईटी बनाती है, कोई अदर पार्ट बनाती है। ठीक है, आपने इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद क्या आ जाता है बच्चे? एम्ब्रियो के बाद बच्चे फीटस आ जाता है। क्या आ जाता है रे? फीटस। और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे आया हुआ है, 3 स्टार क्वेश्चन है। फीटस कब बोलते हैं? अरे फीटस बोलते हैं सर, कब बोलते हैं? 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक। टिल बर्थ तक कहाँ से सर? 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक। ये भी क्वेश्चन काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बच्चे आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चनों को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। पढ़ते हैं सभी है, गुणना है अपने को। पेपर तो लाख देंगे स्टूडेंट, लेकिन अपने लाखों में गिनती नहीं करनी है, अपने तो हजारों के अंदर आना है, और हजारों में अपने को तो 100 के अंदर आना है। ठीक है ना? तो अपना सपना साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना बच्चे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना? करत करत ब्याज जड़मत होत सुजान। अच्छे से मेहनत कीजिए, धीरे धीरे एक दिन वो आ जाएगा। ठीक है ना? मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए पूरा उस जॉब को पाने के लिए। ठीक है, उस सपने को, जिस सपने को संजोया था आपके माँ बाप ने, जिस दिन आपको नर्सिंग करने के लिए भेजा था। ठीक है ना? जिस दिन नर्सिंग करने भेजा था, माँ बाप के आपके बड़े ही सुहाने सपने थे कि मेरा बेटा या बेटी, ठीक है, डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर तो नहीं बन पाए थे, नीट फाइट नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर वाली लाइन में आगे डॉक्टर से कम भी नहीं है। ठीक है ना? अगर अच्छा नॉलेज है तो बरोबर कंधे से कंधा मिला के अपने चलते हैं, और तब जाकर एक अच्छे जो क्लाइंट आता है, पेशेंट तो नहीं बोलते, जो क्लाइंट आता है उनको अपने अच्छे से ठीक करके घर भेजते हैं। ठीक है, तो सपना बड़ा रखिए। ठीक है, भेड़ का हिस्सा बनिए, अकेले चलिए रास्ते में। ठीक है ना? भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भेड़ चाल होती है ना, एक साइड में भेड़ जा रही है, सभी एक साइड में जा रही, कभी मत बनिए। यूनिक बनिए, लोग आपकी कॉपी करें ना, लोगों की कॉपी मत कीजिए आप। और एक दिन वो जो चीज़ आपने सोची है वो हासिल हो जाएगी बच्चे। हासिल के लिए रातों से लड़ना पड़ेगा बच्चे। मैं भी रात के 10 बजे सोऊंगा, 11 बजे सोऊंगा ना, तो आपको 4 बजे 3:30 बजे उठा हुआ मिलूंगा। ठीक है ना? इसलिए पहले खुद पे अमल कीजिए, फिर दूसरों को बताइए। आप खुद पढ़िए बच्चे, दूसरे अपने आप, ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी की। आने वाले दिनों में आपके घर पे लक्ष्मी माता विराजमान हो जाएगी अगर अच्छे से पढ़ोगे। फिटस वाला क्वेश्चन आ गया बच्चे। अब फिटस के बाद वो पीरियड आ गया है जिसको क्या बोला जाता है? लेबर पेन होने लग गया। अब जो फीमेल्स थी वो क्या बनी थी? मम्मी बनने वाली। अब वो बात आ गई है, लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। अब लेबर रूम में ले जा रहा है, हस्बैंड हाथ में पकड़ के उसको लेके जा रहा है। उसको लग रहा है अब तो बेचारी के दर्द हो रहा है, और उसका मुंह है देखने लायक होता है, बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का कर्ज कोई उतार नहीं पाता। इस दुनिया के अंदर के कोई भी इंसान माँ का कर्ज नहीं उतार पाता। अब वो एक फीमेल से क्या बनने जा रही है? एक माँ बनने जा रही है, और वो पीड़ा बड़ी ही असहनीय होती है बच्चे, बड़ी ही असहनीय होती है। लेबर पेन्स, ठीक है, लगभग 10-12 घंटे लेबर पेन्स सहन करती है। और उसके बाद कहा जाता है कि कुल्हाड़ी से हाथ काट दो, चाहे एक बच्चे को जन्म दे दो, इतना पेन होता है। उस पेन की घड़ी को सहने के बाद अब यहाँ पे एक चुन्नू मुन्नू को जन्म दिया जाता है। और चुन्नू मुन्नू का नाम कुछ भी हो सकता है। ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू आ गया है। ठीक है, ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू आ गया है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? अरे अब इस चुन्नू मुन्नू का नाम क्या होगा? आपने नॉर्मली देखा होगा, लोग तो अपनी मर्जी से बोलते हैं। कोई कहेगा ये तो बाप पे गया है, कोई कहेगा ये तो माँ पे गया है। ठीक है ना?
कोई इसको दोलिया बोलेगा, कोई कालिया बोलेगा, कोई सोनू बोलता है, कोई मुन्नू बोलता है, लेकिन अपने नर्सिंग में इसको क्या बोलते हैं? अरे अपने नर्सिंग में इसको नियोनेट के नाम से बच्चे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? इस चुन्नू मुन्नू कालिए दोलिए को क्या बोलेंगे? इसको अपने नियोनेट बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? अपनी मेडिकल लाइन में एक इनकी अलग ही टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और वो टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है? नियोनेट के नाम से कहलाती है बच्चे। नियोनेट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बच्चे। पहला क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, पहला क्वेश्चन है नियोनेट से रिलेटेड बच्चे। इसका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ। नियोनेट 0 से लेकर 28 दिन को क्या बोला जाता है? 0 से लेकर 28 दिन का जो बच्चा होता है, 0 से लेकर 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको नियोनेट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? नियोनेट बोला जाता है बच्चे। और नियोनेट के बाद में अगर बात की जाए बच्चे, तो इसके 2 कैटेगरी डिवाइड हो जाती है नियोनेट की। कौन कौन सी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है? अरे बच्चे 2 कैटेगरी हो जाती है सर। इसी को अर्ली नियोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? अर्ली नियोनेट बोला जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है बच्चे? लेट नियोनेट के नाम से जाना जाता है, लेट नियोनेट। और यहाँ से भी बच्चे बड़े क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा मैं। यहाँ से भी क्वेश्चन है आया हुआ है सर। इतने कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं? ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे, और डायरेक्ट एग्जाम में 10-10, 15-15 बार डिफरेंट एग्जाम, चाहे वो एम्स का एग्जाम ले लो, चाहे वो CHO का ले लो, चाहे वो जीपीमेर का ले लो, GMCH का ले लो, चाहे DMER का ले लो, SSC का ले लो, चाहे RPSC का ले लो, चाहे वो PGI लखनऊ का ले लो, चाहे BHU का ले लो, चाहे RRB ESI, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन क्वेश्चनों ने खलबली मचा दी है, और मचाए हुए खलबली दोबारा मचाते हैं मोस्टली। आ जाइए बच्चे, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट किसको बोला जाता है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन निकलता है बच्चे। अर्ली नियोनेट किसको बोला जाता है? 0 से लेकर 7 दिन का जो बच्चा होता है, 0 से लेकर 7 दिन का बच्चा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, जिसको अर्ली नियोनेट के नाम से जाना जाता है। अर्ली नियोनेट के नाम से बच्चे जाना जाता है। सेकंड है बच्चे लेट नियोनेट। बात करें 7वें दिन से लेकर 28वें दिन तक का वो जो बच्चा होता है उसको लेट नियोनेट के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे पूछा जाता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को दिमाग में बिठा लेना बच्चे। ठीक है, कहाँ से चला था बात? तो एक न्यूबॉर्न की आई थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं देख के जाऊँगा बच्चे आपको। आगे चलिए बच्चे। ठीक है, अब आपने नियोनेट के बाद क्या आता है? 28 दिन के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? थोड़ा सा मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं बच्चे। नियोनेट आ गया अपने पास। नियोनेट कौन सा था सर? नियोनेट था 0 से लेकर 28 दिन वाला। 0 से लेकर 28 दिन वाला बच्चा नियोनेट था सर। अब नियोनेट के बाद क्या आएगा सर? नियोनेट के बाद सर यहाँ पे अगर बात की जाए तो नियोनेट के बाद सर आता है न्यूबॉर्न। नियोनेट के बाद क्या आता है रे? न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न आएगा, याद रख लेना। नियोनेट और न्यूबॉर्न बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो सर नियोनेट और न्यूबॉर्न के बाद आता क्या है? आता है सर इसके बाद सिंपल सा बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 28वें दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चे को अपने क्या बोलते हैं बच्चे? इन्फेंट बोलते हैं। दूसरा है यहाँ पे 0 से लेकर 1 साल के बच्चे को भी क्या बोला जाता है सर? इन्फेंट बोला जाता है। कुछ बच्चे कॉल करते हैं मेरे पास, पर सर कुछ बुकों में 0 से 1 दिया हुआ है, लेकिन कुछ बुकों में 28 से 1 को प्रायोरिटी दी हुई है। याद रख लेना, आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन्फेंट का मतलब 28वें दिन से लेकर 1 साल तक बोलते हैं, क्योंकि 28 दिन तक तो अपने क्या बोला रे बच्चे? 28 दिन तक तो नियोनेट बोला है। अब 28वें दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चों को इन्फेंट बोलते हैं। लेकिन सर 0 से 1 वाले को भी बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 28 से 1 नहीं है तो अपने 0 से 1 वाले को प्रायोरिटी देते हैं। सर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, इन्फेंट का पूछ ले, 0 से 1 आ जाए और 28 से 1 आ जाए, तो दोनों में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी बच्चे? इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और इसको फिर क्या देंगे? सेकंड प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? आगे चलिए बच्चे। इन्फेंट में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, और दिमाग में इस बात को बिठा लेना। इन्फेंट के बाद क्या आता है रे? इन्फेंट के बाद बच्चे टोल्डर आ जाता है।
क्या आ जाता है, टोल्डर आ जाता है। और टोल्डर को कितना बोला जाता है रे, टोल्डर। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, टोल्डर को बोला जाता है। 1 से लेकर 3 साल के बच्चे को टोल्डर बोलते हैं बच्चे, ठीक है। टोल्डर के बाद भी यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चे, उसको बोलते हैं प्री स्कूल। प्री स्कूल बोलेंगे सर, अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं उसको, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। कितना होता है सर, 3 से लेकर 6 साल, 3 से लेकर 6 साल। उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद आता है बच्चे लेट चाइल्डहुड। क्या आता है, लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड का कितना होगा, 6 से लेकर 12 साल के बच्चे को बोला जाता है बच्चे। और उसके बाद में क्या आ जाता है बच्चे, अडोलसेंट आ जाता है। उसके बाद में क्या आ जाता है बच्चे, अडोलेसेंट आ जाता है। कितना होता है रे, 13 से लेकर 18 वाला। उसके बाद अपने अडल्ट वाली कैटेगरी के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बच्चे स्टार्ट से लेकर यहाँ तक की बातें आपको बताई है। और मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है मैंने नहीं छोड़ा है। अगर इसकी भी एडोलसेंट की कैटेगरी आती है, प्री प्यूबेसेंट, प्यूबेसेंट, पोस्ट प्यूबेसेंट, और एक यहाँ से क्वेश्चन भी निकला हुआ है, वो क्वेश्चन आगे डिटेल में बता दूंगा मैं, आगे नाम आएगा एडोलसेंट है, वहाँ से क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा बच्चे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करना है, लाइक करना है। अभी तक आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं की है क्लास, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को बच्चे शेयर करना है। डेली 9:15 बजे अपने क्लास लेंगे, फिक्स टाइम पे 9:15 बजे आने की कोशिश करूँगा लाइव, और वेट नहीं करूँगा फिर मैं। 1 मिनट के अंदर राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय माँ काल का बोल के क्लास का शुभारंभ कर देंगे और रुकेंगे फिर लास्ट में जाके, ठीक है। कमेंट आपके स्लाइड चल रही है, कमेंट आपके विजुअल है, कुछ भी कोई पूछेगा उसका जवाब शानदार अंदाज में देने की हम कोशिश करेंगे। आएगा बच्चे, मैंने क्या बोला अभी, एडोलसेंट के अंदर प्री एडोलसेंट, एडोलसेंट और पोस्ट एडोलसेंट, 3 क्वेश्चन बने, तीनों स्लाइड पीपीटी बनी हुई है बच्चे, आएगा। एक क्वेश्चन वहां से निकला हुआ है, वो भी मेरा हाईलाइट किया हुआ है वहां पे, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं बच्चे। तो ये तो बात अपने कहाँ से की थी बच्चे, स्टार्ट यहाँ पे एक न्यू बॉर्न को समझाने के लिए क्वेश्चनों की जड़ी लगा के आया हूं मैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और ले लीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन है और देख लीजिए बच्चे। तो ट्रम बेबी किसको बोलते हैं रे, नियोनेट। अब पता लग गया ना नियोनेट किसको बोलते हैं। नियोनेट 0 से लेकर 28 दिन वाला, कौन सा आ गया रे नियोनेट, 0 से लेकर 28 दिन वाला, कौन सा आएगा बच्चे, 0 से लेकर 28 दिन वाले को नियोनेट बोलेंगे। नियोनेट बोर्न बिटवीन 37 से 32 वीक, 37 से 42 वीक के बीच में जिस बच्चे की डिलीवरी होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको ट्रम बेबी के नाम से जानते हैं। और 37 वीक से पहले जिसकी डिलीवरी होती है उसको प्री ट्रम बोलते हैं बच्चे, प्री ट्रम। और 42 वीक के बाद में डिलीवरी होती है उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट ट्रम के नाम से जाना जाता है। और यही क्वेश्चन 2 आगे वाले और बन रहे हैं। प्री ट्रम किसको बोला जाता है, प्री ट्रम का मतलब नियोनेट बोर्न बिफोर 37 वीक, जिसको अपने प्री ट्रम या प्री मेच्योरिटी के नाम से भी बच्चे जानते हैं, प्री मेच्योरिटी के नाम से भी अपने इसको जानते हैं बच्चे, यस। इसके अलावा आगे देखें बच्चे, पोस्ट ट्रम बेबी। पोस्ट ट्रम बेबी किसको बोला जाता है, नियोनेट बोर्न आफ्टर 42 वीक, 42 वीक के बाद, 42 वीक के बाद जिन बच्चे का जन्म होता है उनको अपने क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रम बेबी के नाम से जानते हैं। और आगे वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, LBW बेबी। LBW बेबी किसको बोला जाता है रे, LBW बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नॉर्मल वेट का पता होना चाहिए बच्चे। नॉर्मल वेट होता है 2.5 से 3.5 kg अकॉर्डिंग टू WHO बच्चे, WHO के अकॉर्डिंग। और इंडियन का पूछ ले, ICMR के अकॉर्डिंग पूछ ले बच्चे आपसे वेट, तो याद रख लेना कितना होता है, 3 kg होता है बच्चे, ठीक है। और LBW बेबी किसको बोला जाता है, एक ही नाम डाला है, क्वेश्चन बहुत है, ये मैं सोचना ESI में ये क्वेश्चन है।
हाईलाइट इसलिए किया हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन है निकला हुआ है। 2.5 kg से 2.5 kg से वेट नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने LBW बोलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, वेरी लो, तीनों के तीनों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए। वेरी लो बर्थ वेट किसको बोला जाता है, 1.5 kg से नीचे आ जाता है, ठीक है, 1500 ग्राम से नीचे। बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट किसको बोला जाता है बच्चे, जिनका वेट 1 kg से नीचे आ जाता है। बोला सर मजा नहीं आया, चलो मजा यहाँ पे आएगा, आ जाओ भा। वेट से रिलेटेड मैं जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चे, आ जाइए। वेट सबसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है नॉर्मल वेट। नॉर्मल, एक मिनट बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट कितना होता है आपसे पूछ ले तो याद रख लेना बच्चे, 2.5 kg टू 3.5 kg। किसके अकॉर्डिंग बच्चे, अकॉर्डिंग टू WHO होता है। नाम आया वेट का, लेकिन क्वेश्चन सारे दे जाऊंगा। यही विनोद सर की सबसे बड़ी खास बात होती है, और इसी वजह से जीनियर नर्सिंग अकेडमी सबसे बेहतरीन डाटा आपको देने की कोशिश करती है। नॉर्मल वेट ICMR के अकॉर्डिंग या इंडियन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं कि कितना होना चाहिए। इंडिया के अकॉर्डिंग पूछे बच्चे तो कितना जाएगा, 3 kg जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बच्चे वो पूछा जाता है LBW बेबी, लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं, वो बच्चा जिनका इस टाइप से एरो निकाल रहा हूं, इसका मतलब होता है बच्चे कम। तो 2.5 kg से अगर किसी बच्चे का वेट कम है उसको क्या बोलेंगे, LBW, वेरी लो बर्थ वेट। वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे बच्चे, जिनका वजन 1.5 kg से क्या हो रहा है, कम आ रहा है बच्चे, ठीक है, कम आ रहा है। और इसके अलावा बच्चे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, वो बच्चा जिनका वेट 1 kg से नीचे आ रहा है, ठीक है, 1 किलो से नीचे आ रहा है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, 1.5 kg से नीचे। LBW बेबी किसको बोलेंगे, 2.5 से नीचे। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन और देख लीजिए, और क्या है सर क्वेश्चन, और यहाँ पे आ जाइए, बच्चे का वेट है वो डबल कब होता है, वेट है वो डबल कब होता है बच्चे, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रख लेना, डबल होता है वो 5 से 6 महीने पे होता है, ठीक है। और बच्चे का बर्थ वेट है वो ट्रिपल कब होता है बच्चे, 3 गुना कब होता है, तो याद रख लेना 1 ईयर के ऊपर हो जाता है, 1 ईयर के ऊपर हो जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक में, डिलीवरी के बाद फर्स्ट वीक के अंदर कितना % वेट लॉस होता है, कितना % है वेट लॉस होता है बच्चे, तो याद रख लेना 10% वेट है वो लॉस होता है। और 7 दिन के बाद लगभग 10वें दिन पे वापस वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, वापस वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे और क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चे, आ जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। स्टार्टिंग 5 से 6 महीने तक बेबी पर डे वेट कितना गेन होता है, पर डे वेट कितना गेन होता है बच्चे, वेट गेन कितना होता है, कितना वेट पर डे बढ़ता है। तो याद रख लेना बच्चे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 ग्राम है, 30 ग्राम पर डे वेट बढ़ता है बच्चे। और आगे और पूछ ले तो सर आगे और बता देंगे, पूछेगा तो आगे पूछेगा कि 6 से 12 महीने का बच्चा है, उस टाइम उसका पर डे कितना वेट इंक्रीज होगा पर डे, याद रख लेना 15 ग्राम पर डे होगा बच्चे, 15 ग्राम पर डे वेट है वो इंक्रीज होगा। ये वेट से निकलने वाले बच्चे क्वेश्चन है। ऐसे ही हाइट से निकलते हैं, ऐसे ही हाइट से निकलते हैं, ऐसे ही हेड सर्कम्फ्रेंस से क्वेश्चन निकलते हैं, ऐसे ही चेस्ट सर्कम्फ्रेंस से निकलते हैं। कब दोनों का इक्वल हो जाता है हेड और चेस्ट, वो भी क्वेश्चन काफी ज्यादा यहां से देखने को मिलते हैं। क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए बच्चे, वेट से निकलने वाले जितने भी क्वेश्चन है 10-11 क्वेश्चन निकल रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हाईलाइट एक साथ देने की कोशिश की है। और इन हाईलाइट क्वेश्चनों को बच्चे अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करना,
अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करना, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन है वो किसी भी एंगल पे गलत नहीं होना चाहिए। और अगर जो क्वेश्चन सबको आ रहा है और वो क्वेश्चन गलत हो गया, लाख कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हो तो उससे नीचे आ गए हो बच्चे, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना बच्चे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। प्री टर्म जो अभी पढ़ के आए, प्री टर्म बेबी आर बोर्न बिफोर, कब उनका जन्म होता है? 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले, 38 वीक ऑफ गेस्टेशन, 39 वीक ऑफ गेस्टेशन, 40। तो आपको याद रखना है 37 से 42 वीक के बीच वाला जो होता है वो उसको ट्रम बेबी बोलते हैं, ट्रम बेबी बोलते हैं। उसके बाद इसको पोस्ट ट्रम बोलते हैं, और 37 से पहले वाले को प्री ट्रम बोला जाता है। तो ये तो प्री ट्रम ही पूछ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे? ए इज द करेक्ट वन आंसर, ए इज द करेक्ट वन आंसर बच्चे। यस, ठीक है बच्चे, आगे चलिए। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी शानदार अंदाज में आएगा। मैंने अभी तो पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बीच में ओबीजी घुसा दी थी, जायगोट वाली कहानी। अब फंडामेंटल घुसा रहा हूं बच्चे, ठीक है। धीरे धीरे सभी टॉपिकों को अपने समेटेंगे। पीडीएफ भी आएगी बच्चे, ओबीजी भी आएगी। आज तो थोड़ा पहला दिन था तो मैं ज़्यादा डाटा नहीं लेके आया, छोटे छोटे डाटा के अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन लेके जाऊंगा, ठीक है। एक लाइन आएगा नाम, लेकिन 10 क्वेश्चन वहाँ पे बता के जाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, 11 साल हो गए मेरे, सब कुछ टिप्स पे है, ठीक है ना। नाम आ गया वहाँ पे क्वेश्चन दूंगा। इसलिए मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनी एक डायरी चला लेना अच्छी वाली, अच्छा पेज हो जिसके अंदर 400-500 पेज हो, उसके ऊपर अच्छी तरह से नोट्स बनाना है। कैसे नोट्स बनाना वो बता दूंगा बच्चे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे बच्चे, इसलिए अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे यहाँ से कि एल्सो नॉन एज लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप किसको बोला जाता है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बोला जाता है बच्चे, ठीक है। एक 1860 के राउंड लगभग, ठीक है, एक क्रीमियन वार हुआ था, ठीक है। उसमें बहुत सारे सैनिक है वो घायल हो गए थे, ठीक है। तो ये तो ब्रिटिश खानदान, एक महारानी की तरह थी, ठीक है। एक ब्रिटिश खानदान के महारानी मानी जाती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर भी इन्होंने वहाँ पे जंगलों में घायल सैनिकों के लिए जाकर फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड की थी। इसलिए वहाँ से किसका जन्म हुआ था? नर्सिंग का जन्म हुआ था। इसलिए इसको मदर ऑफ द नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है बच्चे, क्योंकि नर्सिंग को जन्म देने वाली लेडीज कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। उन्होंने लेडी विद द लैंप क्यों बोला जाता? आपने इसकी इनकी पिक देखी होगी। उन्होंने जंगलों में एक एक लैंप लेके एक एक सैनिक, घायल सैनिक को, इंजर्ड सैनिक को सर्च किया और उनको फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड की थी, ठीक है। आगे चलिए। बोर्न, इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। रिच फैमिली से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले कि महारानी की तरह इनकी लाइफ थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी महारानी लाइफ को छोड़कर घायल सैनिकों की लाइफ बचाने में अपना बड़ा ही योगदान दिया था, और जिनकी वजह से आज अपने नर्सिंग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश फैमिली से थी। इनका जन्म पूछ ले, सिटी और कंट्री, दो नेम याद रखने की कोशिश करना बच्चे। सिटी पूछ ले फ्लोरेंस और कंट्री पूछ ले तो आपको बताना इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोनों के दोनों क्वेश्चन आते हैं। कौन सी सिटी में फ्लोरेंस का जन्म हुआ था तो आपको बता देना है फ्लोरेंस, ठीक है। और कौन सी कंट्री में हुआ था दैट टाइम आपको बता देना है इटली में हुआ था। और यही क्वेश्चन यहाँ पे आता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन, ठीक है, 12 मई 1620 को, 12 मई 1720 को, 12 मई 1820 को और 12 मई 1920 को। तो याद रख लेना बच्चे, 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। 12 मई इनको 1820 को इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं बच्चे। आगे तो ओबीजी आ गई है। ओबीजी से रिलेटेड थोड़ा सा इनके पर्चे और खोल देता हूं मैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बच्चे क्या था रे? पहला क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, इसको लेडी विद द लैंप बोला जाता है, विद द लैंप बोला जाता है बच्चे। इन्हीं को ही
मदर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है, मदर ऑफ नर्सिंग बोला जाता है बच्चे। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, लेडी विद द लैम्प, मदर ऑफ नर्सिंग। इसके बाद इनका बर्थ की बात करें, इनका जन्म हुआ था बच्चे 12 मई 1820 को। और कौन सी सिटी पूछ ले, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेगा, सिटी का और कंट्री का। ठीक है बच्चे, अगर सिटी पूछ ले कहाँ पे हुआ था, सिटी पूछ ले बता देना बच्चे, फ्लोरेंस सिटी के अंदर हुआ था। और कंट्री पूछ ले तो इटली में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा क्या, इनका क्वेश्चन पूछेगा डेथ कब हुई थी इनकी, डेथ कब हुई थी बच्चे, याद रख लेना 13 अगस्त 1910 को लंदन यूके के अंदर इनकी क्या हुई थी बच्चे, डेथ हुई थी। ठीक है, इसके अलावा क्या सर, इन्होंने कुछ योगदान और दिया था, क्या दिया था सर, कौन सा योगदान दिया था, इन्होंने मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी भी दी थी, मॉडर्न नर्सिंग। क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, जीएमसीएस ने पूछा था, मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने थी। बताई, इन्होंने बताया था कि बेड लिनन से रिलेटेड बताया था, बेड लिनन से रिलेटेड बताया था कि एक पेशेंट है, उनको अच्छे से बेड लिनन, क्लीन बेड लिनन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट है वो जल्दी ठीक होगा। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया था सर, इनके अलावा इन्होंने एनवायरमेंट थ्योरी भी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी, एनवायरमेंटल थ्योरी। आ जाइए लो, नेक्स्ट इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, फ्लोरेंस, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट थ्योरी दी थी। एनवायरमेंट थ्योरी के अंदर बताया था कि एक पेशेंट है, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाए, एक पेशेंट है उसको क्या प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रॉपर क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करने की वजह से पेशेंट है वो जल्दी हीलिंग होगा, ठीक होगा। ठीक है ना, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड है बच्चे क्वेश्चन थे। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं बच्चे। और यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है बच्चे, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता सकते हो। काफ़ी ज़्यादा डाटा तो मैं लेके के आया था, लेकिन क्वेश्चनों से क्वेश्चन की वजह से 1 ही घंटे क्लास लूँगा बच्चे मैं डेली, 9:15 से 10:15 तक 1 घंटे क्लास लूँगा। और उस क्लास के अंदर ओनली डिस्कशन किया जाएगा जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर जो वो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेज है, चाहे वो इमेज बेस्ड है, चाहे वो वीडियो बेस्ड है, चाहे वो थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मैं की पॉइंटों के माध्यम से इस एंगल में बताने की कोशिश करूंगा। और इसी एंगल में आपको क्या करना, अपना नोट्स बनाना है बच्चे, इसी अंदाज में क्वेश्चन मार्क लगा के आगे अलग अलग पेन का यूज करके बच्चे। ठीक है, और आपके जितने भी क्लासमेट है, जितने भी फ्रेंड्स है, उनको बोल देना 9:15 बजे सर आएगा क्वेश्चन देने के लिए, बिल्कुल फ्री अंदाज में क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जीनियर नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर हर सब्जेक्ट की क्लासें 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलती है डेली। इसके अलावा मॉर्निंग में सुबह 5:15 से 6:15 भी, या 5:15 से 7 बजे तक मॉर्निंग में भी क्लासें चलती है। वो ऐप के माध्यम से हम डाटा देने की हम कोशिश करते हैं बच्चे। ठीक है, और किसी भी बच्चे को किसी भी एंगल से कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर है कांटेक्ट कर लेना बच्चे। ठीक है, डाटा तो मैं बहुत कुछ लेके आया था, ओबीजी से रिलेटेड लेके आया था बच्चे, ओवेरी से रिलेटेड भी कुछ डाटा है, नाम आ गया क्वेश्चन लेके जाता, सक्शन से रिलेटेड भी है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा लेके आया था आपके लिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर ये अपने पढ़ेंगे बच्चे, कोई बात नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लेना। ये विनोद सर के नंबर है बच्चे 7976767854। किसी भी एंगल में प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन मेरी एक ही हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, पढ़िए बच्चे। ठीक है, उम्र है पढ़ने की, पढ़िए, अभी कामयाब हो जाइए। अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, आने वाली लाइफ है वो आपकी बड़ी शानदार तरीके से जी जाएगी। कहा जाता है कि ऊपर वाले जिस बंदे ने कहा था कि आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, पैसे का क्या करना है, लेकिन उसने एक बात लिखना भूल गया था। वो उसने बोला था खाली हाथ जाएगा, लेकिन खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, लेके कुछ नहीं जाता। लेकिन एक बात लिखना भूल गया था कि यहाँ पे जो कमाएगा वो बहुत बड़ा काम आएगा।
बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती। उसने एक बात लिखनी भूल गया था, जिस बंदे ने कहा कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, लेकिन साथ कुछ नहीं जाता, तो क्या करना कमा के। वहाँ पे गलती कर गया भाई साहब जिसने ये बात लिखी थी। उसने ये गलती कर दी थी कि ज़िंदगी के अंदर आने के बाद जो कमाएगा ना, वो इस ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ काम है आएगा। खाली हाथ जाना है वो तो सबको जाना है, लेकिन इस ज़िंदगी के अंदर जो पैसे का मोल है वो दुनिया के अंदर किसी का तोल नहीं है। ठीक है ना। मोस्ट वेलकम यूट्यूब चैनल पर। जय माँ काल का। सब कुछ माता रानी की कृपा है बच्चे। छोटे से अंदाज से चले थे और भगवान की कृपा से आज लाखों रुपए आ रहे हैं, तो सब कुछ इनकी, और इनकी वजह से ही दानवीर बने हुए हैं। आज जो भी पैसे आपके आ रहे हैं, सबसे कम फीस में जीनियर नर्सिंग अकेडमी आपको बेहतरीन से बेहतरीन डाटा दे रही है बच्चे। जो आप फीस दे रहे हो उनमें 20% पैसे जीनियर नर्सिंग अकेडमी दान के रूप में दे रही है। चाहे वो गोदान हो, चाहे वो अनाथ आश्रम जिसमें बहुत सारे कलयुगी बेटा या बेटियां जिन्होंने माँ बाप को घर से निकाल दिया है, उनका बेटा विनोद भामू बना हुआ है। अनाथ आश्रम में जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ मैं। इसके अलावा गरीब कन्याएं, भगवान किसी को गरीबी ना दिखाया, हम तो यही दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी गरीब है उनके लिए हम आधी रात को हाजिर रहते हैं। और आपके भी कोई भी क्लासमेट हो बच्चे, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा बच्चा हो नर्सिंग का जो फीस देने में असमर्थ है, रियल में होना चाहिए, ठीक है, फीस देने में असमर्थ है लेकिन पढ़ने का इच्छुक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। विनोद सर उनको फ्री पढ़ाएगा, विनोद सर उनको फ्री पढ़ाएगा बच्चे। अगर ऑफलाइन आना चाहता है पीजी का खर्चा भी दे दूंगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लगना पड़ेगा। नौकरी लगने के बाद पहली सैलरी दान करवाऊंगा एक, उसके बाद अपने घर वालों को सैलरी देते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनाथ आश्रम गौशाला में दान करवाऊंगा, लेकिन नौकरी लगा के भेज दूंगा, इसकी भी गारंटी है। मेहनत करेगा तो मेरे अंगुली पकड़ के साथ साथ चलेगा, जो डाटा दे दिया वो डाटा को अच्छे से पढ़ेगा तो 100% बच्चे जॉब लगाने की शर्त है, क्योंकि मेहनत करने वालों को कभी भी झोली खाली नहीं जाती है बच्चे। जो मेहनत करता है उसको हमेशा 100% जॉब मिलती है, आज तक इतिहास रहा है। ठीक है, आज की क्लास को बच्चे यहीं पे अपने समाप्त करते हैं। ठीक है, कल सेम 9:15 बजे मिलेंगे। आपके जितने भी क्लासमेट है सबको बोल देना, बिल्कुल फ्री के अंदर क्लास रहेगी। ऑल ओवर सब्जेक्ट यहाँ पे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 11 साल का एक्सपीरियंस है, सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट है। आप पहली बार देखोगे किसी चैनल के ऊपर भी एक ही कैंडिडेट सारे सब्जेक्ट को इस अंदाज में करवाता हुआ जा रहा है कि जैसे कि हमें तो कुछ से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे डाटा दे के जाऊँगा, लेकिन थ्योरी में भी जाना है तो ऐप का लिंक है वो सब्सक्राइब कर देना बच्चे। ओके, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।